नमस्कार। हमारी उपस्थिति है सीवान सदर हॉस्पिटल में। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ गोली चली है। इस गोलीबारी के क्रम में कुछ लोग घायल हुए हैं। घायल पीड़ित अभी सीवान सदर हॉस्पिटल में इलाजरत है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी जी, कब की घटना है, क्या हुआ था? 1-1.5 घंटे पहले ये हुआ है। मैं रिपोर्ट लेने जा रहा था अपने पेशेंट का, और वो बंदा फायरिंग करते हुए वहाँ से किसी से बच के भाग रहा था। तो उसकी फायरिंग जो की है वो कहीं से बुलेट किसी वॉल वगैरह में टकरा के आके लगी है मेरे को। आपको कहाँ कहाँ गोली लगी है आपको? लेफ्ट हैंड में, एल्बो के नीचे। अच्छा, एल्बो के नीचे है। अभी क्या स्थिति है? गोली निकल गई है आपकी? नहीं, गोली नहीं निकाली गई है अभी। कहाँ घर है आपका? परिचय थोड़ा सा। किलपुर। कीलपुर कहाँ है ये? नौतन थाना के अंदर पड़ता है। नौतन थाना के। हाँ। आप कहाँ आए थे? सदर हॉस्पिटल में क्यों आए? यहाँ हम अपने पेशेंट को लेके आए थे। उनका कल रात को क्रिटिकल कंडीशन हो गया था, उनका शुगर लो हो गया था। हार्ट पेशेंट है वो। 9 डेज तक वो पटना पीएमसीएच में एडमिट थी। वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आई थी। 3 दिन तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद से तबियत जब दोबारा खराब हुआ है तो कल हम लेके आए थे पटना उनको, यहाँ पे सिवान में, सॉरी। तो यहाँ ले आए, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। तो आज ही शाम को 3 बजे के लमसम में डॉक्टर ने 2 टेस्ट करवाने के लिए बोला था। वो टेस्ट रिपोर्ट। कब बजे सदर हॉस्पिटल आए? हम कल रात को आए थे 8 बजे के लमसम। कल रात को आप पेशेंट एडमिट हो गए? हाँ, कल रात को मैंने पेशेंट अपने एडमिट कर दिया था। कल रात से हम यहीं पे हैं। अच्छा अच्छा, आप कल रात से ही है। और उस समय टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हम, थे? हाँ, 3 बजे। कितने 3 बजे मैंने टेस्ट करवाने के लिए मैंने दिया था। 3 बजे तक सब कुछ ठीक था। 4:30 बजे मैं रिपोर्ट लेने जा रहा था। अच्छा, 4:30 की घटना हाँ, है। 4:30। आप कहाँ से निकले? हम इमरजेंसी यहीं से 17 नंबर बेड से मैं निकला हूँ। बाहर होते इमरजेंसी से निकला और बाहर की तरफ मैं जा रहा था। कॉल पे था, मैं बाहर की तरफ जा रहा था जब ये घटना घटा है। आप कॉल की तरफ से आप कहाँ तक पहुँचे? उसके बाद क्या हुआ? मैं जैसे ही वार्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ा था, तब तक वो बंदा अंदर से भागते हुए आया। भगदड़ लोग ज्यादा थे तो मैं वहाँ से निकल नहीं पाया। अच्छा, गोली पहली चल चुकी थी? हाँ, गोली चली। अच्छा, गोली चलाते हुए आ रहा था उधर से वो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। जैसे वो मेरे पास से जब वो गुजरा तब उस नीचे झुक गया था। मतलब किसी ने उसके ऊपर डंडा चलाया था गार्ड ने, मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। तो उसने उस ट्रिगर उसने दबा दिया था। तो गोली फायर कर दिया था। तब जब गोली का आवाज हुआ तब लोगों में भगदड़ मची है। तो मैं भी सहम के थोड़ा पीछे हटा हूँ, लेकिन तब तक बुलेट मुझे लग चुकी थी। अच्छा, वो कहाँ से गोली चलाते हुए? आप वो वार्ड, वो, हाँ, हम, वार्ड से? हाँ, वो बगल वाले वार्ड से निकलते गोली चलाते हुए अंदर से आ रहा था वो। हाँ हाँ हाँ। तो गोली चलाते हुए आ रहा था। उस जद में आप? हाँ, उस जद में हम पकड़े गए। कितने राउंड गोली चली, अगर आपको ध्यान होगा तो? मैंने 2 राउंड सुना है। 2 राउंड सुना। एक गोली आपको लगी और किसी को भी लगी है? पता नहीं, उसका मेरा मुझे आइडिया नहीं है। मुझे लगा वहाँ पे सामने में एक अटेंडेंट था, उसने मेरा देखा ब्लीडिंग होते हुए, वो तुरंत मुझे पकड़ के लेके आया ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए कौन थी? आपके परिवार के लोग आ चुके हैं? हाँ, मेरी दादी है, मेरी मम्मी है यहाँ पे, और घर में कोई सीनियर नहीं था। मैं ही घर में बड़ा हूँ सबसे, तो मैं ही लेके आया था सबको यहाँ पे। अच्छा, हमलावर को क्या हुआ? हमलावर वहाँ से भाग गया? हमलावर पकड़ा गया है। हाँ, पता चला मुझे पकड़ा गया। आपने देखा? हाँ, मैंने उसको पहले जब वो मेरे बगल से गुजरा था तब तो मैंने देखा था उसको। अभी दोबारा पकड़ने के बाद मैंने उसको नहीं देखा। उम्र होगी क्या? क्या उसका पहनावा था? क्या उम्र होगी? काले रंग का जैकेट पहन रखा था उसने। उसका फेस भी काफी डार्क था, और मतलब 22-23 साल की उम्र होगी, ज्यादा ही उम्र नहीं होगी उसकी। कितने थे लोग? कुछ अकेला था। अकेला था। हाँ। तुरंत उसके बाद गोली चलने के बाद प्रशासन ने पकड़ा? हाँ, प्रशासन लोग, भगदड़ सी स्थिति हुई। गेट की तरफ वो भागा तो शायद प्रशासन नहीं पकड़ा उसको। उसने प्रशासन को पकड़ा। उसके बाद आप वहाँ गिर गए? आपको? नहीं, गिरे नहीं था, मैं खड़ा ही था। मेरे हाथ से ब्लीडिंग हुई। तुरंत बगल में एक अटेंडेंट खड़ा था हॉस्पिटल का, तो उसने देखा तो उसने तुरंत मुझे पकड़ के लाया फिर ट्रीटमेंट के लिए। तो आपकी इलाज अभी जारी है? हाँ। हमलावर को आपने नहीं देखा? आपने देखा कि ब्लैक कलर का जैकेट पहने हुए था। कितनी उम्र रही होगी? 22-23 साल की? 22-23 साल। हाँ। लोगों ने उसे पकड़ लिया। हमलावर वही घटनास्थल के आसपास कहाँ पकड़ा गया? आप गेट के, वो बरहड़िया मोड़ पे, पता चला कि बरहड़िया मोड़ पे पकड़ाया है वो। बढ़िया मोड़? सदर हॉस्पिटल से बढ़िया मोड़ तक वो पैदल भागा? पैदल भागते हुए क्या, वहीं से पकड़ के आया, जो मुझे सुनने में आया है। अच्छा, लोग उसके पीछे से? हाँ, बबुनिया मोड़। कहाँ? बबुनिया रोड से पैदल भागते हुए, और उसके पीछे भीड़ चली। देखिए, फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की स्थिति होती है। गोली चलाने के बाद हमलावर सीधे पैदल भागता है। और इस समय यही घटना सीवान के सदर हॉस्पिटल में हुई है, जहां हमलावर ने अपने, अच्छा, किसको आपको टारगेट करके कुछ ने गोली चलाई थी? मुझे टारगेट करके नहीं चलाया था। मैं बस उस फायरिंग के रेंज में आ गया हूँ मैं उसके। उसने फायर किया, मैं वहाँ था। अब किस मकसद से आया था मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आपको कोई जानकारी? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। उस जद में आ गए? हाँ, उस जद में आ गया मैं। आपको नहीं लगता है कि आप पर हमला किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी तरह इस बात को खारिज करते हैं कि हमला मेरे ऊपर नहीं किया गया। हाँ, मेरे ऊपर हमलावर किसी और मकसद से आया था, आप उसके जद में आ गए। हाँ। चलिए।
प्रशासन की तरफ से इलाज को लेके क्या कहेंगे, अभी क्या स्थिति है? प्रशासन अभी आए थे इंस्पेक्टर, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी तकलीफ हो तो बताइए या फिर यहाँ इलाज होगा। अभी बुलेट तो अभी मेरे हाथ में ही फंसा हुआ है, इसका ऑपरेशन यहाँ होगा कि पटना होगा मुझे इसका आइडिया नहीं है। जो होगा प्रशासन देखेगी। प्रशासन देखेगी। चलिए आप देखिए, इस समय आपको हम बताते चले कि सीवान सदर में हमारी उपस्थिति है, परिजन से घिरे हैं ये घायल व्यक्ति। इनका कहना है कि हमलावर किसी और को मारने आया था। बहरहाल अभी ये उस गोलीबारी के जद में आ गया। अच्छा, चलिए आप देखिए, परिजन यहाँ मौजूद है, प्रशासन के लोग भी खड़े हैं। बहरहाल इस समय स्थिति आप देख लीजिए, घायल से उसका कुशल क्षेम पूछने के लिए उसके परिवार के लोग भी मौजूद हैं और ये अभी